पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी पर मनुष्य भय और दुखों का जीवन व्यतीत करने के प्रांत और मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा का क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण गरुड़ से कहते हैं, है पक्षीराज, तुमने जो मानव जीवन के कल्याण की जिज्ञासा व्यक्ति की है वह सर्वश्रेष्ठ है। अब इसका समाधान सुनो। जब मनुष्य अपने पिछले जन्म के अच्छे बुरे कर्म के संचित परिणामों को भोगता हुआ और इस जन्म में कम करता हुआ मरणासन अवस्था को पहुंच जाता है, तो मानव शरीर में कई रोग उत्पन्न होते हैं। एक अचानक सर्प की भांति वह मौत के जकड़न में बंधता चला जाता है। वह घर में असहनीय और अपाहज शारीरिक मानसिक पीड़ाओं से पीड़ित, फिर भी जीने की मन में इच्छा को लेकर दुखदायी जीवन व्यतीत करता है। जब मरणासन्न व्यक्ति की इंद्रियों का समूह व्याकुल हो जाता है, चेतन शरीर जड़ी भूत हो जाता है, तब अंतिम चरणों में एक अलौकिक चेतन आती है जिसमें सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। उसे समय वह कुछ बोलने के योग्य नहीं रहता और प्राण शरीर को छोड़कर रामराज के दूतों के साथ चल देते हैं। जब प्राण शरीर को छोड़ते हैं तो बहुत कष्टदायी होते हैं और ऐसा दर्द होता है जैसे 100 बिच्छुओं ने डंक मार हो। उसके मुंह में झाग बनती है और सारा मुंह थूक से भरने लगता है। उसे समय जो प्राणी दुखद आत्मा होते हैं उन्हें यमदूत अपने पास बंधों में जाकर मारते हैं। जो अच्छे कमरी होते हैं उन्हें स्वर्ग के पार्षद सुखपूर्वक अपनी लोक ले जाते हैं। भीम का दुराकृति। यमराज के दूतों को देखकर ही पापियों के मन में भय उत्पन्न हो जाता है। हाहाकार करता हुआ अंगूठे के नाप जितना मृत्यु मनुष्य अपने घर को देखा हुआ यमदूतों द्वारा घसीटता हुआ रास्ते में अनेक यातना सता हुआ यमराज के सामने ले जाता है। जीव अति भयानक यमराज की काया को देखा है और फिर उसके आदेश पर तुरंत वापस अपने मृत्यु स्थान पर यमदूओं के साथ आ जाता है। वह वापस अपने शरीर में जाने की कोशिश करता है, पर यमदूत उसके गले में फंदा डले रहते हैं। उसे भूख और प्यास बहुत सताती है और बहुत रोता है। अपने पुत्रों द्वारा अर्पित की हुई चावल की किलो को वह खाता है, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटती। जिन आत्माओं को यह केले नहीं मिल पाती वह सुनसान जंगलों में भटक